हाँ, तो प्यारे छात्र एवं छात्राएं कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मन से आप लोगों का पढ़ाई चलता होगा। आप तमाम बिहार के वर्ग 10 के छात्र एवं छात्राओं को इस कृष्णा बोर्ड क्लासेज यूट्यूब चैनल पर हार्दिक बधाई, शुभकामना। आप सबों को अनिल सर का नमस्कार। तहे दिल से आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ाई करते होंगे, इसी आशा के साथ आज आइए हम लोग इस कृष्णा बोर्ड क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आज हिंदी गोधुली भाग 2 का पाठ दूसरा चैप्टर 2 20 के दांत का संपूर्ण पाठ के बारे में जानेंगे। 20 के दांत के बारे में पढ़ेंगे जो बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2027 के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज का हमारा क्लास है 20 के दांत, जिनके लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा, आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, क्लास को लाइक करें, और जो अभी तक ये कृष्णा बोर्ड क्लासेज KBC को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का प्रत्येक दिन आप लोगों के पास में क्लास जाता रहे, आप लोगों का तैयारी हो। तो 20 के दांत, जिसके लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा, इनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को 18 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना के बदरघाट में हुआ था। किनका? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना के बदरघाट में हुआ था। इनका निधन 12 दिसंबर 1961 ईस्वी को हुआ। इनके पिता का नाम पंडित रामावतार शर्मा और माता का नाम रत्नावती शर्मा। पिता का नाम पंडित रामावतार शर्मा और माता का नाम रत्नावती शर्मा था। नलिन बिलोचन शर्मा की प्रारंभिक पढ़ाई गांव से हुई। उसके बाद ये पटना कॉलेजिएट में पूरी की तथा संस्कृत और हिंदी से MA पटना विश्वविद्यालय से किया। इनकी प्रमुख रचनाएं, नलिन बिलोचन शर्मा जी का प्रमुख रचनाएं दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, साहित्य तत्व और आलोचना, 20 के दांत तथा सत्य परंपरा और साहित्य। यह जो 20 के दांत शीर्षक निबंध है, यह शीर्षक कहानी है जो मध्यम वर्गीय के अंतर विरोधों को उजागर करता है। यह 20 के दांत एवं अन्य कहानियों से लिया गया है। आइए अब हम इस 20 के दांत कहानी के बारे में जानते हैं। यह प्रस्तुत कहानी 20 का दांत कहानी में मध्यम वर्गीय अंतर विरोधों को उजागर किया गया है। आर्थिक कारणों से मध्यम वर्ग के भीतर ही एक और सैन साहब जैसे महत्वाकांक्षी तथा सफ़ेद पोशी अपने भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए हैं। मध्यम वर्ग का प्रतिनिधि करने वाले हैं मदन के पिता, जिसका नाम गिरधर लाल, और उच्च वर्ग का प्रतिनिधि इस कहानी में करता है सेन साहब, जिसमें लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपे हैं। सेन साहब एक अमीर आदमी थे। उनकी 5 लड़कियां थीं और एक लड़का। पांचों लड़कियां क्या थी? कठपुतलियां थी। ये मानते थे क्योंकि उन पर सारा नियम कानून लड़कियों पर
थी, वह क्या करेगी क्या नहीं करेगी, ये सारा नियम कानून सेन साहब के परिवार का उस 5 लड़कियों पर निश्चित थी। वे किसी चीज़ को तोड़ती फिरती नहीं थी, दौड़ती और खेलती भी नहीं थी। केवल शाम के वक्त वह इधर उधर घूम जाया करती थी। लेकिन बुढ़ापे का जब नाउम्मीद था लड़का का, उस नाउम्मीद पर बुढ़ापे में 5 लड़कियों के बाद सेन साहब को एक पुत्र पैदा होता है। और सेन साहब के पास एक नई मोटर गाड़ी थी, स्टीमल इंड का, जो काली चमचमाती हुई खूबसूरत गाड़ी थी। सेन साहब को उस पर नाज था। एक धब्बा भी लगने न पाए, यदि लगता था तो क्लीनर से शोफर जो सेन साहब का ड्राइवर था उसे हमेशा लगा हुआ रहता था साफ करने के लिए। उसे सख्त हिदायत थी जो कहीं गाड़ी पर धब्बा न लगे। चूँकि खोखा जो सेन साहब का लड़का था, सबसे छोटा, जो नाउम्मीद पर बुढ़ापे की आँखों का तारा था, इसीलिए वह मोटर को खतरा था तो सिर्फ खोखा से, क्योंकि खोखा बहुत ही उदंड लड़का था। जितना सख्त कानून 5 लड़कियां पर थी, उतना ही स्वतंत्र था खोखा। उस पर कोई भी नियम कानून नहीं था, वह जन्म से ही अपवाद था। खोखा उसे पूरी छूट थी, इसीलिए गाड़ी को खतरा था तो सिर्फ खोखा से था। एक दिन की बात है कि सेन साहब का शोफर एक औरत से उलझ पड़ा। बात यह थी कि उसका 5-6 साल का बच्चा मदन गाड़ी को छूकर गंदा कर रहा था, छू दिया था। और शोफर ने जब मना किया तो उसे उल्टे जो है मदन से वह उलझ पड़ा। शोफर ने उसे मारा और जब बात सेन साहब के पास पहुंचा तो उल्टे उस औरत को अर्थात मदन की मां को सेन साहब डांटने लगे। और यह सुन करके मदन की मां हक्का बक्का रह गई। जो गलती शोफर का था, लेकिन डांट रही थी मदन की मां को। अभी वह मामला सिमटा ही था। इसी बीच खोखे ने मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर कर दिया। लेकिन जब सेन साहब को पता चला तो इस बात के लिए बुरा नहीं माना, क्योंकि वह खोखा बाबू ने किया था। अपने मित्रों से यह देखकर सेन साहब कहने लगे कि देखिए कितना शरारती खोखा हो गया है, कासू हो गया है, मोटर के पीछे पड़ा रहता है। वह देख रहा था कि लाइट कैसे जलती है, लाइट कैसे जलती है, लाइट कैसे जलती है। और अभी से ही उसे इंजीनियरिंग बनने में कितना शौक़ है। ये बात यह सेन साहब अपने दोस्त को कहते हैं कि बड़ा शरारती हो गया है कासू, मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है। वह देख रहा था कि लाइट कैसे लगी है, इसमें इंजीनियर बनने की सभी गुण है।
इसीलिए उसकी शिक्षा भी घर पर एक ऐसे बढ़ई मिस्त्री के साथ 2-1 घंटे तक के लिए लगा दिया गया है ताकि उसकी उंगली औजार से परिचित हो, वह घंटे 2 घंटे तक ठोक पीट किया करे। ये सब बात हो ही रहा था, तब तक शोफर ने देखा जो कासू ने मिस्टर सिंह साहब के कार के अगले चक्के का हवा निकाल दिया। उसमें पंप हो ही रहा था, तब तक देखा पिछला चक्का का भी हवा निकाल दिया था। इस तरह हवा निकालने का काम ये सेन साहब समझ गए कि यह खोखा का ही, कासू का ही है। तब मिस्टर सिंह वहाँ से विदा हो जाते हैं। जो पत्रकार महोदय थे, सेन साहब ने मदन के पिता को अपने फैक्ट्री में बुला करके, जो गिरधर लाल थे उसे, जो उन्हीं के फैक्ट्री में काम किया करता था, उसे बुला करके खरी खोटी सुनाई और कहा कि बच्चे को संभाल के रखो। एक दिन ऐसे ही लड़के चोर डाकू उचक्के बनते हैं। ये सब सुनने के बाद गिरधर लाल उस रात अपने बेटे मदन की खूब आकर के पिटाई कर दी। मदन मार खाकर रात में रहा। फिर दूसरे दिन के शाम जब मदन गली के कुछ लड़कों के साथ लट्टू का खेल खेल रहा था, लट्टू नचा रहा था, खोखा ने भी लट्टू नचाने के लिए उसका भी दिल चाहा, वह भी आया। लेकिन मदन खोखा से अपमानित, प्रताड़ित, मार खाता रहा। खोखा के कारण वह कैसे खोखा को लट्टू नचाने के लिए देता। खोखा लट्टू नचाने के लिए मांगा, लेकिन मदन ने उसे फटकार दिया। कहा, अब्बे जा, अपने बाप की गाड़ी पर बैठ, बड़े आया है लट्टू नचाने, तुझे नहीं मिलेगा। कासू को इस बात पर गुस्सा आ गया, क्योंकि इसी उम्र में वह अपनी बड़ी बहनों पर भी, नौकरों पर भी बात बात पर हाथ चला देता था। क्या मजाल उसे कोई कुछ कह दे, क्योंकि वह सेन साहब का एक उदंड लड़का था। उसे यह बात, मदन की यह बात सुनकर वह ताव में औ न देखा था और मदन को एक घुस्सा कसकर लगा दिया। इस पर मदन भी कासू पर टूट पड़ा और उसकी पूरी मरम्मत जमकर कर दी। कासू रोता हुआ घर चले गया। अब मदन डर के मारे उस रात घर नहीं जाता है, क्योंकि जब ये बात पता चला जो मदन कासू को पीटा है, तो गिरधर लाल को सेन साहब फैक्ट्री से निकाल दिया जाता है और जो उनके बंगले में भाड़े पर गिरधर लाल रहते थे उसे ही खाली करने के लिए 2-1 दिन का वक्त दिया। अब ये बात मदन की माँ और उनके गिरधर लाल के बीच में हो रहा था। गिरधर लाल उदास घर में बैठा था। 8-9 बजे तक मदन घर नहीं लौटा। जब मदन की माँ और पिता खा पी लेता है और अपने शयन कक्ष में जाता है, तब मदन इधर उधर घूमते हुए गली के दरवाजे से घर में घुसा। डर तो था ही कि आज अन्य दिनों के अपेक्षा मार अधिक लगेगी, इसीलिए भूख भी लगा हुआ था। तो रसोई घर में चुपके से घुसा और पहले भर पेट खाना खाया,
फिर बगल वाले कमरे के दरवाजे पर जाकर अंदर की बात सुनने लगा, जो माँ और गिरधरलाल जो बात कर रहे थे। लेकिन बात सुनकर उसे इस बात पर ताजुब हो रहा था कि उसके पिता क्यों गरज नहीं रहे थे, जबकि उसने कासू के 2 दांत तोड़ डाले थे। वैसे आवाज़ सुनकर मदन की माँ जान गई थी कि मदन आ रहा है, और वह दबे पांव जैसे ही दरवाजे के पास में आता है कि अंधेरा में पैर से बर्तन लुढ़क जाता है। बर्तन की आवाज़ सुनकर गिरधरलाल भी बाहर निकलते हैं। अब सिर्फ मदन इतना ही सुना कि पिताजी को नौकरी से हटा दिया गया और मकान खाली करने का आदेश दिया जा चुका था। अब दबे पांव वह बरामदे पर रखी चारपाई की तरफ जैसे सोने के लिए चला कि अंधेरे के कारण अंधेरे में उसका पैर लोटे से पर लग गया और ठन ठन की आवाज़ सुनकर गिरधर बाहर निकला और मदन की ओर बढ़ा। उसे देखकर नाराज़गी के बादल छट गए। मदन को तो अब मुंह लटकाए एक मुजरिम की तरह खड़ा था। मदन सोच रहा था जो आज तो कस के पिटाई लगेगा, लेकिन कुछ ही पल में मदन हक्का बक्का रह गया, क्योंकि गिरधरलाल ने मदन को अपनी गोद में उठाकर बेपरवाही, उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा, जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर मुमकिन हो सकता था। वह कहा, शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो खोखा के 2 दांत तोड़ डाले। जो मुझे करना था वह तुमने किया, यह काम मुझे पहले ही करना था। तुमने जो किया वह बहुत अच्छा किया। अर्थात इस वाक्य से लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति स्वार्थवश किसी का अपमान सहन करता है, जब स्वार्थ रहित हो जाता है तो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। इसी मजबूरी के कारण गिरधरलाल अपने पुत्र को निर्दोष होते हुए पीटता था, क्योंकि 20 के दांत लगे हुए थे। अहंकार रूपी दांत था, घमंड रूपी दांत था, धनी वर्ग का दांत था। उस अहंकार रूपी, उस धनी रूपी 20 के दांत को तोड़ने का काम मदन ने किया, जो एक निम्न मध्यम वर्ग का एक किरानी का लड़का था। क्योंकि बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि कौन उच्च वर्ग का है, कौन निम्न वर्ग का है। बच्चे सब बच्चे होते हैं। जो मदन हमेशा अपने पिता से उस उच्च वर्ग के कासू के कारण पीटता रहा, कभी उसे याद नहीं जो किस तरह से उन्हें प्यार किया जाए। लेकिन आज जब 20 के दांत टूटा गया, 2 दांत टूटते ही उसे उसका जो डांट फटकार था, उसका जो क्रोध था गिरधरलाल का, उसका जो दुत्कार था, वह प्यार में बदल जाता है। इसीलिए इस कहानी का नाम 20 का दांत रखा गया। तो आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा? आप लोग समझ गए होंगे। इस क्लास के बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब कीजिएगा और क्लास को लाइक तथा शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः
सभी छात्र एवं छात्राओं को अनिल सर का अभिनंदन। नमस्कार। जय हिंद।